वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, वर्क पावर एनर्जी, उसी को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। तो एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है और ये 1987 में 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम जब बात करेंगे तो फुल मैकेनिक्स की बात करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम कॉलिजन पे पर्टिकुलर लेक्चर लिए थे, कॉलिजन भी था, वर्क पावर एनर्जी का भी कंसेप्ट था, एनर्जी कंजर्वेशन भी हम इसमें यूज किए। तो अब जो भी प्रॉब्लम रहेगा सारा पूरा एकदम मैकेनिक्स पार्ट को कवर करते हुए इसको हम, तो जैसा कि कहें कि ये सीरीज जो है P/Q सीरीज, जो कि आपका इसी मंथ के लास्ट तक होपफुली हम खत्म कर देंगे। तो अब आपका लेक्चर थोड़ा सा लंबा आ सकता है, तो क्योंकि अब टाइम है नहीं, तो इस मंथ के लास्ट तक इसको हम कवर अप कर लेंगे। तो ये फैब जो कि आपके लिए हार्ड लाइन है, फैब खत्म, यानी कि 1 मार्च के अप्रॉक्स इसको हम खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जितने भी प्रॉब्लम अभी तक हम किए हैं उसका हम रिव्यू करने का कोशिश करेंगे, रिव्यू करेंगे ताकि आपका एग्जाम से पहले, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्ट विथ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम विथ कंसेप्ट, एनालिटिकल थ्योरेटिकल, दोनों को हम कवर अप करते हुए खत्म करने का कोशिश करेंगे। और इस सीरीज में होपफुली मोर देन 3000 प्रॉब्लम को कवर अप किया जा चुका है। और अगर हम HC वर्मा का भी प्रॉब्लम इसमें अगर हम ले लें, HC वर्मा का भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब 12th पार्ट का तो सारे प्रॉब्लम हम इसमें कवर अप कर चुके हैं 12th पार्ट का। और इसको तो मोर देन आपका कितना हो जाएगा, 5000 प्रॉब्लम इसके अंदर कवर अप हो चुका है। और सारा का हम फिर रिव्यू करेंगे, जिससे जितना प्रॉब्लम कीजिएगा, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कंसेप्ट, मतलब जितना भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, कंसेप्ट प्रॉब्लम कंसेप्ट, बस यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसी चीज पे हम फोकस किए हैं कि जितना प्रॉब्लम आपसे हो रहा है, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम होना चाहिए, कंसेप्ट सिर्फ आना चाहिए, उससे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम भी, क्योंकि एग्जाम में यही प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा। तो एनालिटिकल, ग्राफिकल, थ्योरेटिकल, तीनों का कॉम्बिनेशन है ये आपका P/Q सीरीज में। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन हम आके 2 मिनट में या 5 मिनट में इसको हम खत्म कर लेते हैं या 10 मिनट में, इसको पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इसमें कितने कंसेप्ट है। क्योंकि एक प्रॉब्लम में होपफुली जब जे का प्रॉब्लम लीजिएगा तो एक प्रॉब्लम में एक कंसेप्ट तो रहेगा नहीं, बहुत सारे कंसेप्ट का मिक्सअप इसको बनाया जाता है। तो इसमें मोर देन 3000 प्रॉब्लम तो सिर्फ P/Q सीरीज में है। फिर HC वर्मा वाला सीरीज चलाए थे तो उसमें कवर अप किए हैं, और सारा काम रिव्यू करते हुए होपफुली रिव्यू के लिए आपका मार्च। और एक और बुक है DC पांडे। तो इतने सारे प्रॉब्लम अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसका सिलेबस ये 12th वाला हो, चाहे वो नीट का आप कर रहे हो प्रिपरेशन, चाहे आप JEE मेंस का कर रहे हो या JEE एडवांस का कर रहे हैं, तो आपका इतना में सारा चीज कवर अप हो जाएगा और एक भी चीज स्किप नहीं किया गया है। सो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार केयरफुली देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस मतलब एग्जाम होपफुली आपका अप्रैल मई में हो ही जाएगा, तो उससे पहले मतलब थोड़ा रिव्यू करने का भी हम टाइम देंगे, ताकि ये सीरीज जो है आपको इस मंथ के लास्ट तक, यानी फेब इज योर हार्ड लाइन, तो अब जो है लेक्चर लंबा आएगा जो कि आपके लिए ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो आइए अब हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम अब तक कर चुके हैं और बहुत सारे लास्ट में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने टाइप का प्रॉब्लम आप करके जाइएगा, जितने कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, कंसेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आए आप उसको कवर अप कर ले। तो लास्ट में फिर जब नीट का एग्जाम रहेगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे, लेकिन अभी फुल्ली फोकस P/Q सीरीज का है। यानी जितने सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। कि ए ब्लॉक ऑफ मास दैट इज 0.5 kg, तो इसका मास आपको दे दिया हुआ है 0.5 kg। ब्लॉक स्लाइड्स फ्रॉम ए पॉइंट A
slides from a point A on a horizontal track with an initial speed, तो इसका इनिशियल स्पीड आपको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, towards a weightless 0.5 kg slides from a point A horizontal track with initial speed that is 3 meter per second towards a weightless horizontal spring of length 1 meter। तो इसका आपको दे दिया हुआ स्प्रिंग है जिस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वेटलेस है, जो कि हमेशा दिया हुआ है मासलेस, वेटलेस, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ लेंथ, तो इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर एंड फेस कांस्टेंट, और इसका आपको दे दिया हुआ है कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट आपको दे दिया हुआ है, इस स्प्रिंग का के का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर। सो 2 न्यूटन पर मीटर। द पार्ट ए बी ऑफ द ट्रैक, द पार्ट ए बी ऑफ द ट्रैक इज frictionless and the part BC has coefficient of static and kinetic friction, that is 0.22 और 0.2। तो इसमें आपको क्या दिया हो, BC, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपको दे दिया हुआ है। तो अब क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक मूव्स बिफोर इट कम टू रेस्ट कंप्लीटली। तो ध्यान से देखिए, ये गया, इसको कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस जब करेगा तो इसका क्या है, जो भी इसका मतलब नेचुरल लेंथ है वो क्या होगा, घट जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका वेलोसिटी, यानी जो इसके पास वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, ये लास्ट में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि इट, तो यहां पे आपको दिया हुआ है फाइंड द टोटल डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस आपको निकालना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक मूव्स बिफोर इट कम टू रेस्ट कंप्लीटली। तो इससे पहले और फ्रिक्शन दे दिया हुआ है, तो ये आपका कौन सा दे दिया हुआ है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन दे हुआ है, यानी म्यू एस दे दिया हुआ है, ये आपका म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वैसे भी ये आपको दिया हुआ है, स्टैटिक आपका ज्यादा है, काइनेटिक कम है, तो ये आपको यहां से समझ में आता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक ज्यादा है काइनेटिक से। और यहाँ पे आपको, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, हमेशा की तरह एनर्जी कंजर्वेशन। सो वर्क पावर एनर्जी आपके लिए एक बहुत मस्त चैप्टर है, जिसमें आपको बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। ये जो ट्रैक है वो आपको क्या दिया हुआ, ए बी जो है वो फ्रिक्शनलेस है, और बीसी जो है उसका फ्रिक्शन है, और बीसी का जो फ्रिक्शन है वो आपको दिया हुआ है बी से सी का। तो बीडी के लिए आपको दिया हुआ है, बीडी के लिए आपको दे दिया हुआ है 0.22, और उसके बाद आपको दे दिया हुआ है बीडी और सीडी के लिए, बीडी और सीडी के लिए आपको दे दिया हुआ है 0.20, और एक जो है पहले स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, उसके बाद आपको काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया हुआ है, यानी कि ए बी जो है इसका म्यू का वैल्यू क्या है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब दैट इज फ्रिक्शन बिकम्स 0। ये आपका क्या है, फ्रिक्शनलेस है, और इसका फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, और वो कौन सा फ्रिक्शन है, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसका वैल्यू 0.22 दिया हुआ है, यानी इसका फ्रिक्शन आपको म्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.22। और बचा सीडी, सीडी के लिए फ्रिक्शन आपको क्या दिया हुआ है, तो वो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, ये आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आपका क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू दैट इज इक्वल टू 0.2, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, पहले ये फ्रिक्शनलेस है, म्यू 0 है, फिर इसके पास फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो
उसके बाद इसका फ्रिक्शन क्या हो गया, यानी कि यहां से हम इसको कितना से 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यहां से हम इसको प्रोजेक्ट किए, तो ए बी यानी ए से बी तक तो कोई दिक्कत नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस था। अब आया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 0.22, और यहां पे इसका काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपली इसमें हमको क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक मूव्स बिफोर इट कम टू रेस्ट कंप्लीटली। तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, लास्ट में ये इसको कंप्रेस करेगा और इसका लेंथ आपको कितना दे दिया हुआ है, दैट इज 1 मीटर। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, हमेशा के तरह जब वर्क पावर एनर्जी में हम हमेशा यूज करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद आपका क्या होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, चाहे वो फ्रिक्शनलेस सरफेस हो या नहीं हो। तो वही हम हमेशा की तरह यूज करते हैं। इसमें किंग्स फॉर्मूला हम उसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हर लेक्चर में हम ये यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। यही वाला फॉर्मूला से हम इसको फिर मतलब इजी कर लेंगे। तो सिंपली इसके पास इनिशियल आपके पास ये है, फाइनली क्या हो जाएगा, यानी कि आपको ये इनिशियल वेलोसिटी u आपको पता है, v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको इनिशियल काइनेटिक और वर्क डन किसके वजह से होगा, तो सिंपल सा बात है, एक ही फोर्स है, वो कौन सा फोर्स आपका हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इसके मोशन को अपोज करता है। तो एक ही फोर्स है जो कि आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो इसको हम यूज करेंगे। और आपसे कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये आपसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस, यानी जब तक इसका वेलोसिटी इट्स वेलोसिटी बिकम्स कंप्लीटली 0, सो हाउ फार इट गो थ्रू द पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट से कितना दूर तक वो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां से अगर हम निकाल लें तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर इट कंप्लीटली एट इट्स रेस्ट पोजीशन। तो इनिशियली इसके पास वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम यही वाला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। तो फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, ये आपका फाइनल इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m तो है इसके पास, v स्क्वायर, v दैट इज 0, सो 0 का स्क्वायर। इनिशियल इसके पास हाफ, मास इसको 0.5 दे दीजिए, और यहाँ v स्क्वायर आपका कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, सो 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू, तो एक ही फोर्स है आपके पास, वो कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है दैट इज म्यू एन, ये आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एन। और म्यू का वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल, तो यहाँ ए से बी तक तो आसानी से चला जाएगा क्योंकि म्यू का तो वैल्यू है ही नहीं, म्यू 0 है। तो अगर म्यू 0 है तो फ्रिक्शन यहां तक ए से बी तक 0 हो जाएगा। तो यहां से बी डी, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्सेस, इस पे कौन कौन का फोर्स लगता है, नॉर्मल ऊपर लगता है, नीचे इसके mg लगता है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना नीचे फोर्स, सो नॉर्मल दैट इज इक्वल टू mg। सो नॉर्मल यहाँ पे bd का अलग लगेगा, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो नॉर्मल के वजह से ये आप bd के लिए लिख लेते हैं, और ये हम किसके लिए लिख लेंगे, सपोज दैट कहां तक जाएगा आई डोंट नो। तो सपोज दैट की x कंप्रेशन इसमें हो गया एंड x डिस्टेंस bd से गया, x डिस्टेंस के बाद ये क्या हो जाएगा, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0।
तो यहां तक हम ले लिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो गया, फाइनल आपका हाफ mv यानी कि 1/2 v² यानी कि 9 दैट इज इक्वल टू, अब नॉर्मल की वजह से आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल की वजह से आपका हो जाएगा, तो ये भी निगेटिव होगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहता है कि इसका मोशन हो। सो म्यू mg इतना आपको लग रहा है, तो यहां से डिस्टेंस ये जाएगा 2.14 प्लस एक्स, और एक और एनर्जी इसमें रहेगा, वो है इसका स्प्रिंग फोर्स भी तो लगेगा, तो एक और वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्सेस जो कि कितना होता है, स्प्रिंग फोर्स के वजह से वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्सेस दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या यूज करते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों वर्क डन है, तो दोनों निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव, ये भी निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है और कभी भी स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ यानी कि L0 को लूज करना नहीं चाहेगा। सो कंप्रेस हो रहा है, तो बाकी सारा निगेटिव साइन कैंसिल कर लेते हैं, सारा निगेटिव है, तो अब इसको पॉजिटिव साइन दे दीजिए। तो क्या हुआ, mgx लगा और यहां तक गया, तो यहां तक तो फ्रिक्शन ही नहीं लगा क्योंकि AB में फ्रिक्शन नहीं है, तो इतना फ्रिक्शन गया। सो μg 1.8 और x कंप्रेशन हुआ इसका, तो ये आपका आ गया। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम यहां से निकालें, आपको दिया हुआ है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दो फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये फ्रिक्शन पे भी बेस्ड थोड़ा सा है। तो आप जो भी बात कर रहे हैं पूरा मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों अलग अलग क्यों दिया हुआ है, और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम है। तो इसमें अगर हम देखें वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा μn। तो कौन सा हम यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए 2.14, यहां तक तो फ्रिक्शन ही नहीं है, लेकिन इसके बाद जो फ्रिक्शन लग रहा है तो वर्क डन किसके वजह से होगा, तो एक तो यहां पे, तो ये कौन सा फ्रिक्शन है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जिसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसके बाद कौन सा फिर आएगा, सपोज दैट x डिस्टेंस गया तो वो फ्रिक्शन आएगा। तो यहां से x का वैल्यू पहले हम निकाल लें कि कितना डिस्टेंस तक जाएगा, यानी कितना कंप्रेशन होगा। x इज ए कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो ये x इसमें कंप्रेस करेगा, तो पहले हम x का वैल्यू निकालें। तो बेसिक सा फॉर्मूला हर बार की तरह हम यूज करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। फोर्स दो ही था, एक नॉर्मल था और एट इक्विलिब्रियम पोजीशन नॉर्मल किसके बराबर आ गया, mg के बराबर। तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तो नॉर्मल दैट इज इक्वल टू mg। तो यहां से क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स के वजह से तो μn, तो उसका वैल्यू क्या होता है μn, और n का वैल्यू μmg हो गया। और कितना डिस्टेंस ये जाएगा, तो सपोज दैट AB तक तो फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, तो 2.4 जाएगा। सपोज दैट x कंप्रेस हुआ तो 2.14 प्लस x, और ये कौन सा एनर्जी है, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग भी तो है, तो स्प्रिंग फोर्स उसमें ऐड कर दिए। तो यहां से हम x का वैल्यू पहले हम क्लियरली निकाल लेते हैं, तो हमको ये पता चलेगा कि कितना उसमें क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सारा निगेटिव साइन, क्योंकि सारा तो अपोज ही कर रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9/4, इधर 9/4 हो जाएगा। m का वैल्यू आपको पता है और g का वैल्यू 10 ले लेंगे, m और म्यू का भी वैल्यू आपको पता है। तो म्यू कौन सा वैल्यू लेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहां तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था और उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से x का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो म्यू s ले लेते, स्टैटिक फ्रिक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम ले लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों में थोड़ा सा ही चेंज है, एक 2.0 है और एक 2.2 है। तो s m का वैल्यू आपको दे दिया 1/2, g का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, और यहाँ 2.14 प्लस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। k का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, 2 दे दिया हुआ है।
तो और x का वैल्यू, तो एक ही अननोन यहां से बचेगा, वो है x। तो x के लिए हम यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर आ गया तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना कंप्रेशन हुआ उसके अंदर। यहां पे मोशन हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन ले, स्टैटिक फ्रिक्शन ले या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप कौन सा फ्रिक्शन ले, स्टैटिक फ्रिक्शन ले या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्योंकि ये मोशन में है तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन दिया भी है तब भी हम नहीं लेंगे, हम लेंगे कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक। क्योंकि ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, रुका हुआ है तब स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सिंपल सा बात है, रुका तो है नहीं, ये मूव कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी अपना 3 से लेके 0 तक पहुंचना चाह रहा है, यानी इसका अपना वेलोसिटी है जो कि 3 मीटर है और अब ये क्या हो जाएगा लास्ट में 0। तो ये मोशन में है, दैट्स बी यूजिंग द प्रायोरिटी दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन दिया भी है तब भी हम नहीं लेंगे, यहां पे क्या ले लेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज द पॉइंट। ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इसमें ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मोशन में है और मोशन में है सो इट वर्क्स लाइक ए काइनेटिक फ्रिक्शन। सो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं यूज करेंगे, हम काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। तो यहाँ पे एक ही अननोन आपका बच गया x और यहां से इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 0.1 के पास आ जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और यहां से इसका वैल्यू आपका आ जाएगा x का वैल्यू। अब यही आपसे पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, लेकिन अब ध्यान से देखिए, इस पे 2 फोर्स लगेगा, एक तो स्प्रिंग फोर्स दैट इज kx। तो स्प्रिंग फोर्स में k का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 और x का वैल्यू 0.1 आया, सो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 0.2। और एक कौन सा फोर्स लगेगा, तो एक तो इसको रोकने का कोशिश करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू के एक्स, तो एक तो ये फोर्स लगा, स्प्रिंग इसको रोकने का कोशिश कर रहा है और ये फिर भी वापस जा रहा है, फिर भी इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लास्ट में इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे एक और एनर्जी अगर हम निकाल, यानी कि कंप्रेशन कितना होगा 0.1। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। एक नेगेटिव भी आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला वैलिड होगा और नेगेटिव वाला इनवैलिड हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है जब x कंप्रेस हो जाएगा तो ये क्या चाहेगा, स्प्रिंग हमेशा चाहता है कि उसका क्या हो, नेचुरल लेंथ वो गेन करे, गेन इट्स नेचुरल लेंथ, गेन इट्स नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ दैट इज एल नोट। तो अगर ये अपना नेचुरल लेंथ एल नोट को गेन करना चाहेगा तो ये क्या चाहेगा, कंप्रेस हुआ फिर वापस से आए, तो उस पर फोर्स कितना लगाएगा, तो इतना फोर्स लगाएगा। ये आपका कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू टू दिस स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या चाहेगा कि हम तो बाबू अपना नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेंगे, यानी कि ये इधर फोर्स लगाएगा। और रुकने का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिए, ये बहुत 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 कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जिसमें आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये जाके रुकेगा तो ये वापस से इधर फोर्स लगाएगा और फ्रिक्शन, और एक और फोर्स लगेगा वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो जब ये रुका रहता है तब फोर्स फ्रिक्शन जो वर्क करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और जब ये मूव कर रहा होता है तब हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जब भी फ्रिक्शन पर आएंगे तो वहां पे 2 चीज रहेगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब ये मूव करे, बॉडी आर मूविंग हेयर एंड देयर, सो इट यूज द काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब ये रुका हुआ रहेगा, यानी कि जब इसका वेलोसिटी 0 है तब ये स्टैटिक पोजीशन पे रहेगा, देन वी विल यूज द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया से मिक्स करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच का डिफरेंस को आप डिस्टिंग्विश कर पाए, और शानदार है। तो अब हम जो फ्रिक्शन यूज करेंगे वो कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, वो आपका फ्रिक्शन रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस एम जी, क्योंकि नॉर्मल
mg के बराबर होता है, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, सो नॉर्मल दैट शुड बी इक्वल टू mg। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो x जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो म्यू एस का वैल्यू आपको 0.22 दिया हुआ है, मास इसका आपको 0.5 दिया हुआ है, इसका 9.8 वैल्यू है, और यहां से x का वैल्यू आप 0.1 रखते, 1 कंप्रेशन होगा, सिंपल सा बात है, x डिस्टेंस तक जाएगा। तो अब इस पे जो लगेगा वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन हम इसमें यूज करते हैं। कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब हम यूज करेंगे, क्योंकि जब मोशन के अंदर रहेगा तो हम यूज करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ये रुकेगा यानी इसका वेलोसिटी 0 है तब ये स्टैटिक पोजीशन पे है, तब हम ये यूज करेंगे 0.22 अब यूज करेंगे, और यहां पे क्या यूज करेंगे, सिंपली 0.2 यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि कहां आपको स्टैटिक फ्रिक्शन लेना है, कहां आपको काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पे आपको म्यू का वैल्यू क्या रखना है, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे 0.2 रखना है, बाकी x का वैल्यू एक आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका वैल्यू आएगा। तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आपका आता है 1 पॉइंट समथिंग, जो कि इससे ज्यादा है। तो जब इससे ज्यादा है यानी कि फ्रिक्शन ज्यादा है और इस पे जो वैल्यू है वो कम है, दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड, या इट कंप्लीटली एट इट्स रेस्ट पोजीशन। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन यानी इसको रोकने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज ग्रेटर देन अ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग चाहेगा कि अपना नेचुरल लेंथ को गेन करे, तो ये वापस से x जब ये कंप्रेस किया तो वापस से वो अपना नेचुरल लेंथ को गेन, इट्स नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा, वो इधर फोर्स लगाएगा। और फ्रिक्शन अगर ये इधर वापस से आना चाहेगा तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट फोर्स लगाता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्टिंग ऑन अगेंस्ट द मोशन। तो ये क्या चाहेगा, इस पॉइंट पर जाके रुके ना, ये वापस से इस पोजीशन पे आ जाए। लेकिन तब हम यूज करते हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन में रहे, और जब ये मोशन में रहे तब हम यूज करते हैं इसका काइनेटिक फ्रिक्शन। सो म्यू का वैल्यू इस बार हम रखेंगे 0.22 और इस पॉइंट पे रखेंगे सिर्फ 0.2। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्प्रिंग फोर्स, सो इट इज कंप्लीटली एट रेस्ट पोजीशन। इट इज कंप्लीटली, क्योंकि सिंपल सा बात है कि फ्रिक्शन ज्यादा है, फोर्स कम लग रहा है, तो क्या रुका ही रहेगा। सो इट इज कंप्लीटली एट इट्स रेस्ट पोजीशन। तो ये x का वैल्यू तो कितना दूर जाएगा, तो सिंपल सा बात है, टोटल डिस्टेंस पूछा कि हाउ फार इट गो फ्रॉम द पोजीशन A। तो A से ये 2 मीटर इधर गया, ये तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2.14 प्लस x दैट इज 0.1। तो इतना डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हाउ फार आपसे पूछा था, तो टोटल डिस्टेंस इसमें क्या आ जाएगा, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट A, तो कितना हो जाएगा 2 तक तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं लगा, अब लगा स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन मोशन में था तो हम क्या यूज किए, काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज, तो ये आपका हो जाएगा 2.14। और ये कितना कंप्रेस हुआ, तो यहां से जो x का वैल्यू आया वही उतना ही कंप्रेस हुआ, दैट इज 0.1। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया, दिस इज योर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, तो ये 224 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 24, तो इतना मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से हम क्या क्या यूज किए कि ये सिंपल सी बात है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0 था, इनिशियल ये था, उसके बाद स्प्रिंग एनर्जी दैट इज हाफ kx², तो सिंपली हाफ kx², ये क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, ये हम फ्रिक्शन फोर्स यूज किए, म्यू mg इतना डिस्टेंस पे प्लस x कंप्रेस हुआ, तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन यूज किए, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये आपका क्या था, किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी, यहां से दोनों इक्वेट किए, x का वैल्यू आ गया, उतना कंप्रेस हुआ। तो कंप्रेस में ये जो स्प्रिंग है वो हमेशा अपना नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा, यानी ये वापस से इस पॉइंट पे इसको इस साइड इसको पुश करेगा। लेकिन इसमें जो फ्रिक्शन है वो क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, उसका वैल्यू ज्यादा आ गया इसके, सो मोशन नहीं होगा, यानी कि v इज 0। तो उस पॉइंट पे हम देखें तो ये आपका आ गया डिस्टेंस। सो दिस इज इंडीड ए गुड प्रॉब्लम इन स्टैटिक, काइनेटिक,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज रेलेवेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा मैकेनिक्स का हर पार्ट को, हर टाइप का कंसेप्ट आपको सॉल्व कर देगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम 1982 में ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब जो भी क्वेश्चन है पूरा मैकेनिक्स का होगा, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वर्क पावर एनर्जी का है। तो आपको दिया गया है ए ब्लॉक ए एंड बी, सो टू ब्लॉक ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्ट्रिंग एंड अ स्प्रिंग। द स्ट्रिंग पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, जो कि आपको दिया हुआ है कि ये फ्रिक्शनलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली। तो आपको दिया हुआ है ए ब्लॉक ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्ट्रिंग एंड अ स्प्रिंग। A string passes over a frictionless pulley. A block B slides over. A block B slides over the horizontal surface. Slides over the horizontal surface of a stationary block C. तो एक ब्लॉक जो कि बहुत बड़ा है, ये आपका स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब ये रुका हुआ है, मूव तो बस ए और बी कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, this is stationary block C, and the block A slides along the vertical. Block A slides along the vertical side of C, both with same speed. The coefficient of the friction between the सरफेस एंड द ब्लॉक इज 0.2। तो इसका म्यू का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, दैट इज 0.2। द फोर्स कांस्टेंट यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, 1960 न्यूटन पर मीटर। इफ द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 2 kg, तो इसका मास आपको क्या दे दिया हुआ है, 2 kg। कैलकुलेट द मास ऑफ बी, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो इसका आपको मास निकालना है, और दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग।